ये है दुनिया बियॉन्डर्स की। कुछ विशेष औषधियां पीकर इंसान बियॉन्डर्स की नई शक्तियां पाकर दिव्य आत्मा बन सकते हैं। 22 पाथवे शुरू होते हैं सबसे कमजोर सीक्वेंस 9 से। सीक्वेंस का आंकड़ा जितना कम उतनी ही ज्यादा होगी बियॉन्डर्स की काबिलियत। ऊंचे दर्जे वाले बियॉन्डर्स में अपने शत्रु देवताओं से लड़ने लायक शक्तियां होती हैं। एवोल्यूशन के इस बात को कहते हैं पाथ ऑफ द डिवाइन। माया है, अराजकता हमेशा कायम रहेगी। परम शक्ति आशीर्वाद देती है तकलीफों, गंध और अंधकार के जरिए। छोटे संघर्षों से मिलती है हमेशा के लिए असफलता। पाप का डर दिल में लिए चरवाहा निष्ठा से आगे बढ़ता है। मैं आपके लिए बलि चढ़ाऊंगा ताकि आपके दिव्य आगमन पर आपका स्वागत कर सकूं। कहाँ हूं मैं? एक बुरा सपना, एक गन, दर्द हो रहा है। ये ब्रेन हेमरेज तो नहीं है या थकान के मारे अचानक मौत? क्लैन, कौन है? कौन है वहां? ये मैं तो नहीं हूं। क्लैन, क्या मैं दूसरी दुनिया में हूं? जायजा दो। जी कैप्टन, 2 मर गए, वेल्च और नाया, खॉय यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ग्रेजुएट्स। देखने पर तो मामला आत्महत्या का लगता है, लेकिन शायद यहां काला जादू किया गया या बियॉन्डर की बलि दी गई। तो शायद कोई बुरी शक्ति यहां आ पहुंची है। ये कौन है? क्लैन मोरेटी, मृतकों का क्लासमेट। उसके माता पिता नहीं है, अपने भाई बहनों के साथ रहता है। क्लैन मोरेटी, जो नागरिक है टिंकन शहर आवा काउंटी का, जो उत्तरी महाद्वीप में लॉयन साम्राज्य में है। नया नया हिस्ट्री ग्रेजुएट, प्राचीन फेसैक और हरमीस में माहिर। 29 मई को वेल्च मुझसे मिलने आया। उसने कहा कि उसे एक प्राचीन नोटबुक मिली। 20 जून को हमने पहला पन्ना पढ़कर समझा ये तो चौथे युग के जमाने की नोटबुक है, जिसे लिखने वाला था एंटिगोनस परिवार का सदस्य। जून 21, 22, 25 वो था एंटिगोनस। ब्लैक एम्परर, टूडर साम्राज्य, हॉर्नासिस पहाड़ियों का शिखर। जून 26। क्या ये सारी अजीब चीजें सच हैं? ये तारीख 28 की है, 27 की कोई एंट्री क्यों नहीं है? हाँ, हरमीस बादशाह, सबकी मौत तय है, मेरी भी।
क्लैन ने ऐसा क्यों लिखा? उसने ऐसा क्या देखा? भाई हाँ? फिर से रात भर पढ़ते रहे क्या? क्या कर रहे हो? अभी उठ के सफाई की। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? हाँ, वो क्या था? अब लगता है ये फिर से टूट गया। इतना चौंकने और भरोसा ना करने की क्या जरूरत है? क्या इसे घुमाने से टाइम एडजस्ट नहीं होता? अब ठीक है। ये कैसा एक्सप्रेशन था? अपने बेवकूफ भाई की चिंता करने वाला। घाव तो लगभग भर चुका है। क्या ये दूसरी दुनिया में जाने से हुआ? गोली कनपटी पर चली? ये आत्महत्या थी या उसकी आड़ में हत्या? क्लैन की कई यादें बिखरी हुई हैं और कई खास बातें गायब हैं, पर मेरा दावा है कि सब कुछ उस प्राचीन नोटबुक की वजह से हो रहा है। पर फिर मैं दूसरी दुनिया में गया क्यों? हाल ही में सब कुछ ठीक ठाक था। बस काम के मामले में मैं जूझ रहा था। मैंने डिनर से पहले किस्मत चमकाने वाली क्रिया की थी। क्लैन? अगर नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। तो ठीक है, मैं स्कूल जा रही हूँ। और ताजा ब्रेड खरीदना मत भूलना, गर्मी में जल्दी खराब हो जाती है। और थोड़ा मटन और मटर भी ले आना। नौकरी के लिए परेशान हो ना? मैं तुम्हारे लिए मटन स्टू बनाऊंगी। आज देर से आऊंगी। ओके बाय। माफ करना मेलिसा, मैं शायद तुम्हें यहां ना मिलूं। एक रिवॉल्वर की आवाज तो होती ही है, फिर भी मेलिसा को दूसरे कमरे में कुछ पता नहीं चला। यहां रुकने से हालात बहुत ही खराब होंगे। किस्मत चमकाने वाली क्रिया दोबारा करनी होगी, जो मुझे दूसरी दुनिया में ले जाए। उम्मीद है आज रात का खाना घर पर ही खा पाऊंगा। मेरे आंटी, ताजा ब्रेड दीजिएगा। सुनो बेटा क्लेन, अब तुम ग्रेजुएट हो ना? जी, आपकी दुआ से हो चुका हूँ। बड़े होनहार लड़के हो तुम। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द खूब पैसे कमाकर अपने लिए नया घर खरीदोगे। अभी तुम्हारा मकान बहुत छोटा है। कम से कम बाथरूम तो घर के अंदर ही होना चाहिए। एक बात बोलूं आपसे, आज आप बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हैं आंटी। ओके, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे बेटा। सूरज तो वैसा ही दिखता है। अगर चांद थोड़ा सा अलग ना होता तो ये जगह बिल्कुल धरती ही लगती। अब चलो। हाँ, दस्सी, गुलाम, मेरा पास ताश खेल रहे हैं। ओह अच्छा, तो ये खेल इस दुनिया में भी खेला जाता है। मुझे लगता है कि करीब 100 साल पहले जब इंडिस के बादशाह रोजेल गुस्टाव ने इसका आविष्कार किया था, तो उन्होंने टैरो डिविनेशन और स्टीम इंजन का भी आविष्कार किया, नाव की पाल में सुधार किया और स्प्रिंग फेस्टिवल की परंपरा भी शुरू की। अगर नोवेल के मुताबिक सोचें तो क्या बादशाह रोजेल गुस्टाव एक ट्रांस माइग्रेटर थे? शायद वो मेरे ही देश से थे।
एक सर्कस का शो? तो आज शाम 7 बजे हमें आपका इंतजार रहेगा। हाँ, मैं आऊंगा। भटके हुए भेड़, सामने आओ। अपनी राह के लिए इसे निर्देश मानो। कहाँ गया वो? भाग्य में क्या है ये कहा नहीं जा सकता। टैरो मदद करता है भाग्य के राज जानने में। टैरो की मदद से? ये धरती के टैरो कार्ड्स जैसे ही हैं। तो रोज़ेल एक ट्रांसमाइग्रेटर थे। आज तुम सबसे पहले आए हो तो सेवा मुफ्त है। अब बैठो। ये मुफ्त है? हाँ बिल्कुल। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। रुकिए, एक सवाल और है। कार्ड्स का मतलब भी समझाएंगी? हाँ, वो भी मुफ्त है। हाँ, कहते हैं मुफ्त से ज्यादा महंगा और कुछ नहीं। क्या जानना चाहते हो? अतीत, वर्तमान और भविष्य। कार्ड्स को शफल करो और फिर जो जानना है उस पर ध्यान लगाओ। मैं ये कर चुका हूं, अब शुरू कीजिए। ये है तुम्हारा अतीत, ये तुम्हारा आज और ये है तुम्हारा भविष्य। तो चलो अब ये बताओ, पहले कौन सा कार्ड देखना है? मेरे आज का। The Fool। द फूल यानी टैरो का जीरो कार्ड। एक नई शुरुआत जहां कुछ भी मुमकिन है। अरे फिर से मेरी जगह बैठ गई। जानवरों की ट्रेनर, अपनी औकात में रहो। ये भी अच्छा हुआ। क्या जानवरों की ट्रेनर किस्मत बताने वाली नहीं बन सकती? जाओ अपने बंदरों की खबर लो, दोबारा मत आना। लेकिन मेरी भविष्यवाणी सही होती है। चाहे ये किस्मत चमकाने वाली क्रिया हो या ट्रांसमाइग्रेशन की, प्लीज कैसे भी करके मुझे अपने घर पहुंचा दो। अन्न के 4 हिस्से कमरे के चारों कोनों पर रखो, फिर कमरे के बीचों बीच खड़े हो जाओ। 4 कदम उल्टी दिशा में चौकोर आकार में चलो। आशीर्वाद दीजिए स्वर्ग के अमर देवता, धरती और गगन के देवता, शक्ति के प्रतीक देवता, धरती और स्वर्ग के सभी पुण्यात्मा, आशीर्वाद दीजिए। कुछ नहीं हुआ?
ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी तो अगर मौत नहीं होती तो हम मरते नहीं। ये जगह क्या है? ये जगह मेरे जादुई आईने, हॉल परिवार की दुहाई है, मेरा आदेश है, जागो। क्या मैंने इन दोनों को बुलाया? हाँ? तो क्या इस दिव्य जगत के मास्टर बनेंगे? दिव्य जगत? यहाँ कोई प्रार्थना स्थल नहीं है, तो ये दिव्य जगत कैसे हुआ? इसी को लोग अंधा कानून कहते हैं? क्या सब बिकाऊ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ग्रेव फॉग मेरे इस्तेमाल के लिए एक औजार है? हाँ है। सर, मैं पूछ सकता हूं ये कौन सी जगह है और आप कौन हैं? मैं ज़ू मिंगरुई हूँ या क्लैन हूँ? तुम मुझे कह सकते हो। मिस्टर फूल। मिस्टर फूल, ये आप क्या कर रहे हैं? एक टेस्ट रन। एक टेस्ट रन? मिस्टर फूल, क्या टेस्ट हो चुका? क्या अब हम लौट सकते हैं? बिल्कुल, अगर सच में जाना है तो इसी पल जा सकते हो। आवाज से तो वो मासूम सी लड़की लगती है और वो दूसरा बंदा शांत और सतर्क लगता है। उसे समझना जरा मुश्किल है। ये बहुत कमाल का अनुभव है। मुझे हमेशा से कुछ मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल चाहिए था। अच्छा मिस्टर फूल, मैं कैसे बन सकती हूँ एक बियॉन्डर? एक बियॉन्डर? मैंने तो इस बारे में सुना भी नहीं है। शायद ये आदमी है जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता है।
मेरे सामने जो औरत है उसकी बोली शाही लोएन जैसी है, जबकि मैं सोनिया सी के पास हूं। हम बहुत दूर हैं। मिस्टर फूल ने ये कैसे किया? आप लोएन से हो ना? बियॉन्डर बनने के लिए एवनाइट गॉडेस या लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स या किसी और के संगठन में शामिल हो जाओ। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में बियॉन्डर से नहीं मिल पाएंगे, पर वो बेशक मौजूद हैं। आज भी वो अंधकार में हर खतरे से लड़ते हैं। लेकिन मुझे अपनी आजादी नहीं खोनी है। इसके लिए तुम्हें 1000 साल पुराने शाही परिवार या ऊंचे खानदानों से जुड़ना होगा। और कोई रास्ता नहीं है? देखो मेरे पास सीक्वेंस 9 वाली औषधि के 2 सेट्स हैं। हाँ, सच सीक्वेंस में? 9? कौन से 2 सेट? एक का नाम है सेलर और दूसरे का स्पेक्टेटर। ऑब्जर्वेशन पावर कमाल की होगी। ये लोग सुपर ह्यूमन पावर्स की बात कर रहे हैं। शायद सीक्वेंस 9 एक पावर लेवल है। ये ग्रे फॉग और मेरी ट्रांसमाइग्रेशन, क्या ये भी बियॉन्डर की शक्ति है? मिस्टर फूल, मैंने इस आदमी के साथ एक सौदा कर लिया है। आपसे एक विनती है, आप हमारे सौदे के गवाह बन जाइए। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तो आप ऐसी सभा आयोजित करते रहेंगे? सभा? मिस्टर फूल, आपकी शक्तियां आपकी सोच से भी परे हैं, पर हमारे साथ जो लेडी हैं और मैं खुद शायद आपको वो चीज दिलवा सकें जिसकी वजह से आपको पिछली बार बहुत तकलीफ हुई थी। मिलने जुलने से खुद को एक्सपोज करने का खतरा बढ़ेगा, पर इस रहस्यमय दुनिया से जितना ज्यादा जुड़ना होगा, घर का रास्ता खोजने की गुंजाइश उतनी बढ़ेगी। जिससे अनजान हूं उससे मुझे डरना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं हर सोमवार दोपहर 3 बजे, और अकेले ही रहना। चलो अब तुम बोलो। तो क्या हम खुद को कोड नेम दे दे, क्योंकि हम असली नाम नहीं ले सकते। गुड आइडिया। अब क्योंकि मिस्टर फूल का नाम टैरो से मिला है, इसलिए मेरा नाम होना चाहिए जस्टिस। हैंगमैन। इस तरह हम बनते हैं हमारे टैरो क्लब के। मैं कमजोर हो रहा हूँ। जुलाई की शुरुआत में बादशाह रोजन ने टैरो कार्ड्स का एक अलग हाँ, कहते हैं बादशाह रोजन ने ब्लास्फेमी स्लेट दी थी, जिसमें 22 हाथों के बंदे करके आवाजें दी। बहुत हुआ। आज की सभा यहीं खत्म होती है। जैसा आप कहें। जैसा आप कहें मिस्टर फूल।